नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोमती नगर। आज की कक्षा में हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग राजा भोज की उदारता के संदर्भ में समझेंगे। यह हमारा भारत देश दानी वीरों का, साहसी लोगों का देश है। दानवीरता में जैसे हम कर्ण को जानते हैं, उसी तरह से प्राचीन काल में राजा भोज हुए हैं। उन राजा भोज की उदारता के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों ही अंश हैं। दोनों ही अंश का हम अनुवाद करेंगे, व्याख्या करेंगे और पाठ के स्पष्टीकरण के लिए जो उसमें काठिन्य निवारण हेतु शब्दार्थ हैं, उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीना विशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। राजा प्रवेशे इति प्राह। ततः प्रविष्टः सह कवि भोजमालोक्य अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षश्रूणि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवे किम रोषधि इति। ततः कविराह राजन आकर्ण मदगृह स्थितिम ऐ लाजानुच्चै पथि वचनमाकर्ण गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीन वदना मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दृशाश्रु बहुले तदन्तः शल्य में त्वमसि पुनरुद्धुर तुमुचितः। यह संस्कृत में। अब हम इसका शब्दगत और वाक्यगत अर्थ समझेंगे। ततः कदाचित, तब कभी, द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आकर के, महाराजं भोजम प्राहदेव, महाराज भोज से कहा, प्राह कहा, देव हे राजन, कौपीना विशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। कौपीना विशेषो, कौपीन अवशेष, कौपीन यानी लंगोटी, अवशेष यानी बची है, ऐसा विद्वान जिसके शरीर में मात्र लंगोटी शेष है, अर्थात अत्यंत गरीब विद्वान द्वारि वर्तते इति, दरवाजे पर आया है। तब कभी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, हे राजन, एक विद्वान जिसके शरीर में लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर आया है। राजा प्रवेश है इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ, ऐसा कहा। ततः प्रविष्ट है, तब प्रविष्ट प्रवेश करके, सह कवि उस कवि ने, भोजम आलोक्य, भोजम आलोक्य, भोज को देख करके, अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा उसने अपने मन में सोचा। मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच, ऐसा मान करके
उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पुनः देखें, ततः प्रविष्ट, तब प्रवेश करके उस विद्वान ने राजा भोज को देख करके यह सोचा, यह मन में विचार किया और यह मान लिया कि आज उसके घर की जो स्थिति है, दरिद्रता है, वो नष्ट हो जाएगी। ऐसा सोच करके हर्षाचूड़ी विमोच, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जो आंसू थे वो उसके हर्ष के आंसू थे, खुशी के आंसू थे, प्रसन्नता के आंसू थे कि आज उसकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। राजा तम आलोक्य प्राह कवे, राजा ने उसको देखकर, तम आलोक्य, तम उसको आलोक्य देख करके, राजा ने उस विद्वान को देख करके प्राह कहा, कवे किम रोषदी, हे कवि तुम क्यों रोते हो, तुम्हारे रोने का क्या कारण है। ततः कवि राजन, तब उस कवि ने कहा, हे राजन, आकर्ण मद गृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति को कानों से सुनो। जो मेरे घर की स्थिति है उस स्थिति को अपने कानों से आप सुनिए। अयि लाजानुच्चयी पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, मार्ग में लाजा अर्थात खील, मार्ग में जब कोई ऊंचे स्वर में यह आवाज लगाता है, खील ले लो, खील ले लो। अयि लाजानुच्चयी, अरे खील ले लो। पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, मेरी पत्नी जब इन वचनों को सुनती है, मार्ग में ऊंचे आवाज से जब खील ले लो, खील ले लो ऐसे ऊंचे आवाज से स्वर लगाता है कोई, तो मेरी पत्नी जो है जब इन वचनों को कानों से सुनती है। शिशो कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीन वदना, वह दीन मुखड़े वाली, दीन वदना से हम अर्थ लेंगे वह दीन मुखड़े वाली, वह गरीब मेरी पत्नी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपहितवती, अब बच्चे के कानों को यत्नात् यत्न पूर्वक सुपहितवती बंद कर देती है। जब मार्ग में ऊंची आवाज से कोई आवाज लगाता है, खीले ले लो, खीले ले लो, तो मेरी पत्नी इस आवाज को सुनकर के दीन वदन वाली, दीन मुखड़े वाली वह मेरी पत्नी बच्चे के कानों को अच्छी प्रकार से बंद कर देती है। अर्थात इतनी ज्यादा गरीबी है कि खील खरीदने का भी पैसा उस विद्वान के पास नहीं है। मई क्षीणोपाये यत् कृते दृशाश्र बहुला, मुझे क्षीण उपाय, मुझे उपाय रहित जान करके मेरी पत्नी जब मुझे उपाय रहित जान जाती है, मेरी पत्नी जब यह जान जाती है कि मैं खील खरीदने में असमर्थ हूं, उपाय से रहित हूं, दृशाश्रु बहुले, तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे राजन, मेरी पत्नी जब मार्ग में खील बेचने वाला खील ले लो, खील ले लो ऐसी आवाज लगाता है, मेरी पत्नी बच्चे के दोनों कानों को बंद कर देती है ताकि यह आवाज उन तक ना पहुंचे, और अपने आंखों में आंसू भर करके वह मुझे उपाय रहित जब देखती है, तदंत शल्य में त्वमसि पुनरुद्धुर तुमुचितः, तो उसकी यह आंखों में आंसू भरे हुई वह दीन मुखड़ा मेरे हृदय में शल्य की भांति बिंध जाता है। शल्य अर्थात कांटा, कांटे की भांति वह उसकी आंखें जो आंसुओं से भरी हुई है, आंखों से आंखें जो आंसुओं से भरी हुई है, वे आंखें मेरे हृदय में कांटे के समान बिंध जाती हैं। त्वमसि पुनरुद्धुर तुमुचितः, ऐसे कांटे को निकालने में केवल आप समर्थ हैं। वह कांटा जो गरीबी का कांटा है, वह कांटा जो मेरी दरिद्रता का कांटा है, उसको निकालने में हे राजन आप ही समर्थ हैं।
तब कभी द्वारपाल ने आकर के राजा भोज से कहा कि हे राजन, ऐसा विद्वान जिसके शरीर में लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान दरवाजे पर आया है। उस विद्वान ने राजा भोज की सभा को देख करके यह मान लिया कि उसकी गरीबी का, दरिद्रता का आज नाश हो जाएगा। ऐसा सोचते ही उसके आंखों में आंसू आ गए और उसको रोता देख करके राजा भोज ने उससे कहा कि तुम क्यों रोते हो? वह विद्वान बोला कि मेरे घर की स्थिति को आप सुनिए। जब मार्ग में कोई खील ले लो, खील ले लो ऐसा उच्चारण करते हुए, आवाज निकालते हुए निकलता है, तो मेरे दीन मुखड़े वाली पत्नी उस आवाज को सुन करके अपने बच्चों के कानों को ठीक ढंग से बंद कर देती है और मुझे उपाय रहित जान करके आंखों में आंसू ला करके जब मेरी ओर देखती है तो उसके अश्रुपूर्ण आंखें मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ जाती है, बिंध जाती है। उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हैं। यहाँ पर भोजस्य औदार्यम पाठ का नाम है, तो भोज में षष्ठी विभक्ति लगेगी। कौपीन अवशेष, लंगोटी मात्र शेष है, कौपीन और अवशेष दोनों मिलाकर के एक शब्द बना कौपीनावशेष। यहां पर हमारी दीर्घ संधि आएगी। राजा शिव शिव उदीरयन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरितम गक्षगेहम तद्गृहिणी खिन्ना वर्तते। अन्यथा भोजय श्री महेश्वरम नमितम शिवालयभ्यम गच्छतु तदा कोपि ब्राह्मण राजनम शिव सन्निधौ प्राह दे अर्धदानो वैरिणा गिरिजाप्य अर्धम शिवाश्रितम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्नमीलति गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिप क्षमातलम सर्वज्ञ त्वमधीश्वरम त्वमगम त्वाम माम तु भिक्षाटनम। राजा ने उस विद्वान को 1000 मुद्राएं दी, उसके प्रत्येक अक्षर में लाख मुद्राएं प्रदान की। राजा शिव शिव इति उदीर्यन, उदीर्यन उच्चारण करके राजा ने शिव शिव कह करके ऐसा उच्चारण किया। प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा, हर अक्षर में, प्रत्येक अक्षर में उसे लाख मुद्राएं दी और कहा, क्या कहा? त्वरितम गक्षगेहम, तुम तुरंत ही घर जाओ। त्वरितम तुरंत, गक्षगेहम घर की ओर जाओ। तो गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी इस समय, अतः तुम तुरंत यह धन लेकर के घर जाओ। अन्यथा भोजय, अन्य किसी दिन राजा भोज श्री महेश्वरम नमितुम, श्री महेश्वर को नमस्कार करने के लिए, भगवान शंकर की आराधना करने के लिए शिवालय में विगच्छत, शिवालय गए। अन्य किसी दिन राजा भोज भगवान शंकर की आराधना करने के लिए शिवालय में गए। तथा कोपि ब्राह्मण है, वहां पर कोई ब्राह्मण, राजा नाम शिव सन्निधो प्राहदेव, तब वहां पर किसी ब्राह्मण ने राजा को शिव के समीप, शिव सन्निधो, शिव के समीप पा करके कहा, हे राजन, अर्ध दानव वैरिणा, आधा हिस्सा, अर्ध दानव वैरिणा, राक्षसों के वैरी, दानव के वैरी अर्थात भगवान विष्णु, गिरजाप्य अर्धम शिवाश्रितम, गिरजाप्य अर्धम, गिरजा ने, शिवाश्रितम शिव का, हे भगवान शंकर, आपका आधा भाग दानवों के वैरी अर्थात भगवान विष्णु ने ले रखा है और आधा भाग मां पार्वती ने ले लिया है। जिसके कारण क्या हुआ? देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्न मिलत। इसलिए हे देव, हे शंकर,
पूरे संसार में जगती तले संपूर्ण संसार में पुरहरा भावे आपका अभाव दिखाई देता है। आपके अभाव से क्या हुआ? गंगा सागरम अम्बरम शशिकला नागाधिपय क्षमातलन। आपके अभाव होने के कारण, शिव का अभाव होने के कारण गंगा सागर में जाकर के मिल गई है, शशिकला अम्बरम और चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ नभ में स्थित हो गया है, नागाधिपय क्षमातलम और यह नागराज पृथ्वी तल में जाकर के स्थित हो गए हैं। सर्वज्ञ त्वमिधीश्वरम त्वम गमत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। और हे राजन, सर्वज्ञता और आधीश्वरता आपके हिस्से में आ गई, आपके भाग में आ गई। ये वाली पंक्ति राजा भोज के लिए कहा गया कि हे राजन, सर्वज्ञता और आधीश्वरता आपके हिस्से में आ गई, माम तो भिक्षाटनम और मेरे हिस्से में, मेरे भाग में भिक्षा आई, भिक्षा मांगना आया। भिक्षा आटन, आटन यानी घूमना, भिक्षा यानी भिक्षा, तो भीख को मांगना, भीख मांगना, ये मेरे हिस्से में आया। अन्य किसी दिन राजा भोज जब शिवालय में भगवान शंकर को नमस्कार करने के लिए गए तो वहां पर कोई ब्राह्मण राजा को शिव के समीप पाकर के यह कहता है कि हे राजन, आपका आधा हिस्सा दानवों के वैरी भगवान विष्णु ने ले रखा है, आधा हिस्सा मां पार्वती ने ले रखा है। इस कारण पूरे पृथ्वी पर आपका अभाव हो गया है, जिससे गंगा सागर में जाकर के मिल गई है, चंद्रमा नभ में स्थित हो गया है, नागराज पृथ्वी तल पर आ गए हैं, सर्वज्ञता और आधीश्वरा आपके भाग में आई और मेरे भाग में भिक्षाटन आया है, ऐसा इस ब्राह्मण ने कहा। यहां पर देखेंगे प्रत्यक्षरम, प्रत्येक अक्षर यण संधि आएगी, देव इत्थम, देव इत्थम गुण संधि आएगी। राजा तुष्टै तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षौ ददौ, राजा ने संतुष्ट होकर के प्रत्येक अक्षर में लाख मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुपस्थिता सीता प्राह देवी प्रभातम वर्णय इति सीता प्राह, विरल विरला स्थूल सारा कला विव सज्जना, मन इव मुनय सर्वत्र प्रसन्न भू नभय, अप्सरति चा ध्वांतम चित्त सतामिव दुर्जनय, ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीरानुद्यमिनामिव। अन्य किसी दिन राजा के पास सीता नाम की कवयत्री उपस्थित थी। राजा ने उस सीता नाम की कवयत्री से कहा, देवी प्रभातम वर्णय इति, हे देवी प्रातः काल प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राण, सीता ने कहा, विरल विरला स्थूल सारा कलाविव सज्जना, कलाविव सज्जना से हम अर्थ लेंगे कि कलयुग में सज्जन का जिस तरह से क्षण हो रहे हैं, विरल हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसी तरह से आसमान में बड़े बड़े तारे कम हो रहे हैं। मन इव मुनय सर्वत्र प्रसन्न भू नमः, और यह नभ प्रसन्न भू नमः, यहां से अर्थ लेंगे यह नभ अत्यंत प्रसन्न हो गया है, निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है। और किसकी तरह हुआ? मन इव मुनय, मुनियों के मन के समान यह नभ प्रसन्न हो गया है, निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है। अप्सरति चा ध्वांतम चित्त सतामिव दुर्जनय, चित्त सतामिव दुर्जनय, यहां से अर्थ लेंगे जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुष्ट लोग दूर हो जाते हैं, सज्जनों के हृदय से दुर्जनता का भाव दूर हो जाता है, उसी तरह से अप्सरति चा ध्वांतम, अप्सरत यानी नष्ट हो रहा है, ध्वांतम अंधकार, इसी तरह से प्रातः काल होने से पूर्व यह अंधकार भी नष्ट हो रहा है। ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीरा अनुद्यमिनामिव, और जिस प्रकार उद्यम ना करने पर, परिश्रम ना करने पर जिस प्रकार से लक्ष्मी दूर हो जाती है, व्यक्ति के पास धन चला जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी तरह से प्रातः काल होने पर यह रात्रि धीरे धीरे नष्ट हो रही है, रात्रि समाप्त हो रही है।
उस सीता नामक कवयित्री ने प्रातः काल का वर्णन इस तरह से किया कि हे राजन, कलयुग में जिस तरह से सज्जन व्यक्तियों का अभाव हो रहा है, उसी तरह से बड़े बड़े तारे आसमान से दूर हो रहे हैं। यह नभ निर्मल हो गया है। ठीक उसी तरह से जैसे मुनियों का मन पवित्र होता है, उसी तरह से नभ निर्मल हो गया है। सज्जनों के हृदय से जिस प्रकार दुर्जन दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से प्रातः काल होने से पूर्व, प्रातः काल होने पर यह अंधकार नष्ट हो रहा है। जिस तरह से उद्यम ना करने पर धन लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, उसी तरह से यह रात्रि भी दूर हो रही है। यहाँ पर देखिए कलौ इव, कलाविव, यहाँ पर आपकी अयादि संधि आएगी और पेपर की दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार पेपर में इस संधि को दोनों तरह से पूछा जाता है, कलौ और इव ऐसे भी पूछा जाता है और ऐसे भी पूछा जाता है कलाविव, तो यहाँ पर आपकी अयादि संधि आएगी। राजा तस्य लक्षण दत्वा कालिदासम प्राह सखे त्वमपि प्रभात वर्णे इति ततः कालिदास प्रातः। राजा ने उसको, सीता नामक कवयित्री को लक्षण दत्वा, लाख मुद्राएं दी। कालिदासम, कालिदास से कहा, प्राह कहा, सखे हे मित्र, तुमपि प्रभातम वर्णे इति, आप भी प्रातः काल का, प्रभात का वर्णन कीजिए। कालिदास प्राय, तब कालिदास ने कहा, क्या कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिर प्राप्त कनकम गतशायो चंद्रो बुध जन इव ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणस्तारा नृपतर इवानुद्यम परा ना दीपा राजंत्रे द्रविड़ रहिता नामिव गुण। कवि कालिदास ने प्रातः काल का वर्णन इस तरह से किया कि यह प्राची पूर्व दिशा इस प्रकार हो रही है। कैसी हो रही है? रस प्रतिरिव प्राप्त कनकम, प्रातःकालीन किरणों को देख करके, पहली किरण को देख करके यह पूर्व दिशा पारे के समान सुनहली हो गई है। प्राप्त कनकम, सुनहलीपन को प्राप्त हो रही है। यह प्राची पूर्व दिशा प्रातः काल को देख करके, प्रातः काल की पहली किरण को पा करके यह पूर्व दिशा पारे के समान सुनहली हो गई है। गतक्षायो चंद्र बुद्रजनो इव ग्राम्य सदस्य, जिस प्रकार ग्रामीणों की सभा से बुद्धजन लोग निकल जाते हैं, चले जाते हैं, उसी तरह से यह चंद्रमा भी प्रातः काल होने से पूर्व ये चंद्रमा चला जा रहा है। क्षणम क्षीणस्तारा नृपतरय इवान उद्यम परा, जिस प्रकार से उद्यम ना करने पर राजाओं की धन यश कीर्ति क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसी तरह से क्षीणस्तारा, बड़े बड़े तारे क्षीण हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ना दीपा राजंते द्रविड़ रहिता नामिव गुण, जिस प्रकार गुणों, धन ना होने पर गुणों की पहचान नहीं होती, धनहीनों के गुणों की पहचान नहीं होती, उसी प्रकार से दीपक, जो रात्रि में दीपक जलाए गए हैं, प्रातःकालीन सूर्य को देख करके वे दीपक व्यर्थ हो जाते हैं। वे दीपक इसी तरह व्यर्थ हो जाते हैं जैसे धनहीनों के गुण। अन्य किसी दिन राजा ने अपने मित्र कालिदास से कहा कि हे सखे, तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। कालिदास ने प्रातः काल का वर्णन करते हुए कहा कि यह पूर्व दिशा प्रातःकालीन सुवर्ण रेखा को प्राप्त करके, पा करके पारे के समान सुनहली हो गई है। चंद्रमा आसमान से इस तरह से क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है, चला जा रहा है, जैसे ग्रामीणों की सभा से बुद्धिमान लोग चले जाते हैं। जिस प्रकार राजा उद्यम नहीं करते, परिश्रम नहीं करने पर राजा का धन यश कीर्ति सम्मान नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यह तारे भी नष्ट हो रहे हैं। धन ना होने पर जिस तरह से गुणवान के गुणों के
पहचान नहीं होती, उसी प्रकार से प्रातःकालीन सूर्य के निकलने पर दीपकों की पहचान नहीं होती। यहाँ पर यह हिंदी में यह आपका अंश दिया हुआ है और इसको हिंदी में अनुवाद करना है। अयि लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण गृहिणी शिशोकर्णाद यत्नात् सुपहितवती दीन वदना मयि क्षीणोपाये दृशाश्रु बहुले तदंत शल्य में तमसि पुनरुद्धृतमुचित। इस अंश का आपको हिंदी में ससंदर्भ संदर्भ के साथ अनुवाद करना है और इसके साथ द्वितीय प्रश्न में सूक्तियों की व्याख्या है। ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुरमेव गतशायो चंद्रो बुध जन इव ग्राम्य सदसि ना दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामेव गुण। यह आपके थे प्रश्न। और अगला है आपका दीर्घ संधि और यण संधि के सूत्र की व्याख्या कीजिए। इसके पश्चात अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, द्वारपाल राजा भोजम किम अकथयत। द्वारपाल ने राजा भोज से क्या कहा? भोजे कवि किम अपृक्षत, भोजे कालिदासम किम प्रतु प्राय, भोजस्य सभाया कह कवि प्रभात वर्णम अकरोत, कवि कथम अरोधित। यह आपके अभ्यास के प्रश्न थे। इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत राजा भोज की उदारता को पढ़ा, राजा भोज की उदारता को समझा कि किस तरह से अलग अलग समय पर लोग आए, राजा भोज को अपनी स्थिति सुनाई, बात कही और राजा से मुद्राएं दान में ली। पहले वह विद्वान आया जिस राजा भोज ने उसको दिया, फिर ब्राह्मण को दिया, फिर सीता नामक कवयत्री और अंत में अपने मित्र कालिदास को उन्होंने मुद्राएं दे करके अपनी उदारता का परिचय दिया। इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने राजा भोज की उदारता को समझा और हम लोगों ने पूर्व में भी जाना कि हमारा यह देश वीरों का देश है, हमारा यह देश दानवीरों का देश है, हमारा यह देश कई अर्थों में श्रेष्ठ है।